नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 6 वसंत का पाठ साथी हाथ बढ़ाना, इसका मैं क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 6 वसंत और क्लास 6 बाल राम कथा का सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो प्रश्न अभ्यास, पहला प्रश्न है, इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हो? उत्तर, इस गीत की निम्नलिखित पंक्तियों को अपने आसपास की जिंदगी में घटते हुए देख सकते हैं। क, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। ख का है, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। दूसरा प्रश्न, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। उत्तर, यह जीवन की सच्चाई है। यदि हम जीवन में मिलजुल कर काम करते हैं तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी आसान हो जाती है। हम बड़ी से बड़ी शक्ति को भी झुकने पर विवश कर सकते हैं। संगठन में बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए शाहिर ने यह कहा है कि यदि मनुष्य मिलकर आगे बढ़ते हैं तो सागर को रास्ता देना पड़ता है और पर्वत भी उनके कदमों में शीश झुका देते हैं। दूसरा प्रश्न है, गीत में सीने और बाहों को फौलादी क्यों कहा गया है? उत्तर, गीत में सीने और बाहों को फौलादी कहकर यह स्पष्ट किया गया है कि हमारी बाजुओं में अपार शक्ति है। हम ताकतवर हैं, हम बलवान हैं, हम में शक्ति, बल, ताकत की कमी नहीं है। साथ ही हम साहसी भी हैं। हमारे सीने हर प्रकार की मुश्किलों को सहन करने में समर्थ है। हम में उत्साह है, हिम्मत है और संघर्ष करने की क्षमता है। अब गीत से आगे, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों? इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोज कर लिखो। उत्तर, मैं अपने आसपास रहने वाले, साथ काम करने वाले और साथ पढ़ने वालों को अपना साथी मानता हूँ, क्योंकि मुश्किल समय में साथी ही काम आते हैं। साथी से मिलते जुलते ये हैं मित्र, दोस्त, सहपाठी, सहचर, संगी, सहायक, शुभचिंतक, हितैषी, सखा, बंधु, भाई आदि। दूसरा प्रश्न है, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें इस वाक्य की सच्चाई महसूस होती है और कैसे? उत्तर, कक्षा, मोहल्ले और गांव, शहर के उन साथियों के बीच मैं ऊपर लिखे वाक्य की सच्चाई महसूस करता हूं जिनके साथ मेरे संबंध अच्छे हैं। मैं जिन पर भरोसा कर सकता हूं और यह सोचता हूं कि वे जरूरत पड़ने पर मेरी सहायता करेंगे। ऐसे साथियों के दुख में मुझे भी दुख का अनुभव होता है। उन्हें प्रसन्न देख मैं भी प्रसन्न हो उठता हूँ। इससे लगता है कि उनका दुख मेरा दुख है, और यदि वे सुखी हैं तो उसमें मुझे भी खुशी मिलती है। तीसरा प्रश्न, इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो? उत्तर, इस गीत को किसी भी माहौल में गुनगुनाया जा सकता है। इसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस तथा ऐसे अवसरों पर जब एकता, संगठन, मिलकर काम करने की बात चल रही हो गुनगुनाया जा सकता है। इस गीत में एकता, संगठन, मेहनत का महत्व बतलाया गया है। इस गीत में मन में साहस, सहयोग तथा उत्साह के भाव पैदा होते हैं। इसलिए इस गीत को ऐसे अनेक अवसरों पर गाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 4, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। क का प्रश्न है, तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो? उत्तर, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना ही भावना का अपने घर में मैं बहुत ध्यान रख सकता हूँ। घर में अनेक छोटे बड़े काम होते हैं। ऐसे कामों की गिनती कर पाना सरल नहीं, पर मैं घर के अनेक छोटे बड़े कामों में अपने माता पिता का सहयोग कर ऊपर लिखी पंक्तियों की भावना को चरितार्थ कर सकता हूँ। ख का प्रश्न है, पापा के काम और माँ के काम क्या क्या हैं? उत्तर, मेरे पापा और माँ के कई काम हैं। मेरे पापा और माँ दोनों ही कार्यालय में कार्य करते हैं।
कार्यालय में व्यस्त रहने के बाद जब वे घर आते हैं तो उन्हें अनेक छोटे बड़े काम घर में भी करने होते हैं। ऐसे कामों में सफाई रखना, खाना बनाना, बिस्तर बिछाना, कपड़ा धोना व बाजार के काम आदि शामिल हैं। माँ घर के व पापा बाजार के काम निपटाते हैं। पापा माँ के कामों में भी सहायता करते हैं। गौ का प्रश्न है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं? उत्तर, हाँ, वे इन कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। 5वां प्रश्न है, यदि तुमने नया दौर फिल्म देखी है तो बताओ कि यह गीत फिल्म में कहानी के किस मोड़ पर आता है। यदि तुमने फिल्म नहीं देखी है तो फिल्म देखो और बताओ। उत्तर, मैंने यह फिल्म नहीं देखी, पर मुझे यह पता चलता है कि नया दौर फिल्म में यह गीत उस मोड़ पर आता है जब कच्ची सड़क को पक्का करने का निर्णय लेते हैं। कच्ची सड़क को पक्का करने के लिए मिलजुल कर काम करने की जरूरत होती है। यह गीत उसी भावना को दर्शाते हैं। कर्मियों को उत्साहित करने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होता है। कहावतों की दुनिया। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। क का है, ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? ख, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। क का, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक अकेला थक जाएगा। और एक मिलकर 11 होते हैं। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। वाक्य प्रयोग। ख का, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसका है वाक्य में प्रयोग करने के लिए आपको रहेगा मिलजुल कर। इसका मतलब है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, इसका मतलब है मिलजुल कर काम करने से ही जीवन में प्रगति संभव हो सकती है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, इसलिए तो कहा है अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, इसका मतलब है संगठन में बहुत शक्ति है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, सच है। एक और एक मिलकर 11 होते हैं। दूसरा प्रश्न, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे हैं, इनके अर्थ समझे और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। क का है, हाथ को हाथ न सूझना, इसका मुहावरा है, मुहावरों का वाक्य में प्रयोग है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग है तो सबका मुहावरों के वाक्य बनाने के लिए कहा गया है। तो क का है, हाथ को हाथ न सूझना, तो कमरे में इतना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझता था, इसका सेंटेंस यह होगा। हाथ साफ करना, इसका सेंटेंस, सलीम मेरी पुस्तक पर हाथ साफ कर गया। हाथ पैर फूलना, पुलिस को देखते ही चोर के हाथ पैर फूल गए। हाथों हाथ लेना, दीपावली के अवसर पर लोगों ने रामायण का नया संस्करण हाथों हाथ लिया। अंगा, हाथ लगना, यह पुस्तक तुम्हारे हाथ कैसे लग गई। भाषा की बात। हाथ और हस्त एक ही शब्द के दो रूप हैं। नीचे दिए गए शब्दों में हस्त और हाथ छिपे हैं। शब्दों को पढ़कर बताओ कि हाथों का इनमें क्या काम है। जैसे हथघड़ी, निहत्था, हथौड़ा, हथकंडा, हस्तशिल्प, हस्ताक्षर, हस्तक्षेप, हथकरघा। उत्तर है हथघड़ी, कलाई पर पहनने वाली घड़ी। कलाई पर पहनने वाली घड़ी को हाथ रोक कर रखता है। हथौड़ा, लोहे का एक भारी औजार जो हाथ में पकड़कर ही किसी वस्तु पर चोट करता है, जैसे पत्थर तोड़ना। हस्तशिल्प, हाथ से बनाई गई वस्तुएं व नक्काशी का काम, यह काम हाथों द्वारा ही किया जाता है, जैसे मूर्ति पर डिजाइन बनाना। हस्तक्षेप, दखल देना, इसमें हाथ का कोई काम नहीं होता। निहत्था, बिना किसी हथियार के अर्थात खाली हाथ। हथकंडा, किसी भी काम को पूरा करने के लिए तरीके अपनाना, इसमें हाथ का नहीं बुद्धि का काम होता है। हस्ताक्षर, हाथ से अपना नाम लिखकर किसी कार्य हेतु स्वीकृति देना। हथकरघा, हाथ से किए जाने वाले छोटे मोटे उद्योग धंधे, जैसे चरखा चलाना, कपड़ा बुनना, टोकरी बुनना आदि। दूसरा प्रश्न है, इस गीत में पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान जैसे शब्दों के प्रयोग हुए हैं, इन शब्दों के प्रचलित रूप लिखो। पर्वत, उत्तर है पर्वत, शीश, रास्ता, इंसान, और इधर भी है, देख सकते हैं आप, पर्वत, सिर, रास्ता, इंसान। तो पर्वत का क्या होगा, इसे
प्रचलित रूप, पहले पर्वत हुआ करता था, अभी इसका प्रचलित रूप में इस तरह से लिखा जाता है। शीश पहले बोलते थे, फिर सिर बोलते हैं। रास्ता लोग बोलता था, आजकल लोग क्या बोलते हैं, रास्ता बोलते हैं। इंसान बोलते थे, लेकिन इंसान लोग बोलते हैं। तीसरा प्रश्न, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। इन वाक्यों को गीतकार इस प्रकार कहना चाहता है कि तुमने कल गैरों की खातिर मतलब मेहनत की, आज तुम अपनी खातिर करना। इस वाक्य में तुम करता है जो गीत की पंक्ति में छंद बनाए रखने के लिए हटा दिया गया है। उपर्युक्त पंक्ति में रेखांकित शब्द अपनी का प्रयोग करता तुम के लिए हो रहा है, इसलिए यह सर्वनाम है। ऐसे सर्वनाम जो अपने आप के बारे में बताएं निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निज का अर्थ होता है अपना। निजवाचक सर्वनाम के 3 प्रकार होते हैं जो नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित हैं। पहला, मैं अपने आप या आप घर चली जाऊंगी। दूसरा, बब्बन अपना काम खुद करता है। तीसरा, सुधा ने अपने लिए कुछ नहीं खरीदा। अब तुम भी निजवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित रूपों का वाक्यों में प्रयोग करो, जैसे कि अपने को, अपने पर, अपने से, अपना, अपने लिए, आपस में। तो किस तरह से वाक्य प्रयोग करेंगे, नीचे दिया गया है। अपने को, हमें अपने को संभालना है। अपने से, केवल अपने से मतलब नहीं रखना चाहिए। अपना, यह मेरा अपना घर है। अपने पर, मनुष्य को अपने पर आई विपत्ति का स्वयं ही साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। अपने लिए, मैं अपने लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आपस में, हमें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। कुछ करने को, बातचीत करते समय हमारी बातें हाथ की हरकत से प्रभावशाली होकर दूसरे तक पहुँचती है। हाथ की हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे हाथ के इशारे किन अवसरों पर प्रयोग होते हैं, जैसे क्यों पूछते हाथ, बुलाते हाथ, मना करो हाथ, आरोप लगाते हाथ, जोश दिखाते हाथ, समझाते हाथ, चेतावनी देते हाथ। तो उत्तर है क्यों पूछते हाथ का प्रयोग हम किसी से प्रश्न करते समय करते हैं। मना करते हाथ, किसी की बात को मना करने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग। समझाते हाथ, किसी को समझाते हुए हाथों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। बुलाते हाथ, किसी को बुलाने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग। आरोप लगाते हुए हाथ, किसी पर आरोप लगाने के लिए, उस पर दोष गढ़ने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग। चेतावनी देते हाथ, सावधान करने के लिए हाथों का प्रयोग ऐसे होता है। जोश दिखाते हाथ, जोश में आकर किया गया हाथों का प्रयोग, अर्थात उत्तेजित होकर। अब बच्चों, इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न, यह गीत किसको संबोधित है। उत्तर, यह गीत देशवासियों को संबोधित है। दूसरा प्रश्न, साथी हाथ बढ़ाने से क्या आशय है। उत्तर, साथी हाथ बढ़ाने से आशय है सहायता करना, काम में सहयोग देना। तीसरा प्रश्न, क्या वर्तमान समय में भी सहयोग की आवश्यकता है। उत्तर, आज भी इसकी आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान और प्रगति के लिए परस्पर सहयोग बहुत जरूरी है। उसके बिना प्रगति एवं खुशहाली संभव नहीं है। चौथा प्रश्न, एक से एक मिले से क्या अभिप्राय है। क्या इससे किस्मत बदली जा सकती है। उत्तर, एक से एक मिले से आशय है परस्पर सहयोग। परस्पर सहयोग में बहुत शक्ति है। मिलजुल कर काम करने से बड़ी विपत्ति पर काबू पाना भी आसान हो जाता है। सहयोग से मनुष्य अपना भाग भी बदल सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। पांचवा प्रश्न है, साथी हाथ बढ़ाना गीत किस फिल्म में दर्शाया गया। इस गीत के बोल किस भाव को दर्शाते हैं। उत्तर, साथी हाथ बढ़ाना गीत नया दौर फिल्म में दर्शाया गया। इस गीत के बोल सहयोग, जोश और उमंग की भावना को दर्शाते हैं। लघु प्रश्न उत्तर है 6 नंबर, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। इन पंक्तियों में जीवन एवं समाज की किस सच्चाई की ओर संकेत है। उत्तर, कवि ने जीवन और समाज की इस सच्चाई की ओर संकेत कर परस्पर सहयोग पर बल दिया है। जब तक जीवन में सहयोग की भावना का अभाव है, तब तक समस्याओं, कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करना हरकत से या हाथ के इशारे से भी कुछ कहा जा सकता है। नीचे लिखे इशारों के प्रयोग करें। अब देखिए, इसमें है क्यों पूछते हाथ, बुलाते हाथ, मना करते हाथ, समझाते हाथ, आरोप लगाते हाथ, चेतावनी देते हाथ, जोश दिखाते हाथ। उत्तर, क्यों पूछते हाथ का प्रयोग हम किसी से प्रश्न करते समय करते हैं।
मना करते हाथ, किसी की बात को मना करने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग। समझाते हाथ, किसी को समझाते हुए हाथों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। बुलाते हाथ, किसी को बुलाने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग। आरोप लगाते हाथ, किसी पर आरोप लगाने के लिए, उस पर दोष मढ़ने के लिए किया गया हाथों का प्रयोग। चेतावनी देते हाथ, सावधान करने के लिए हाथों का प्रयोग ऐसे होता है। जोश दिखाते हाथ, जोश में आकर किया गया हाथों का प्रयोग अर्थात उत्तेजित होकर। अब इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह गीत किसको संबोधित है? उत्तर है यह गीत देशवासियों को संबोधित है। दूसरा प्रश्न, साथी हाथ बढ़ाने से क्या आशय है? उत्तर, साथी हाथ बढ़ाने से आशय है सहायता करना, काम में सहयोग देना। तीसरा प्रश्न, क्या वर्तमान समय में भी सहयोग की आवश्यकता है? उत्तर, आज भी इसकी आवश्यकता पहले से कहीं अधिक है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक समस्याओं के समाधान और प्रगति के लिए परस्पर सहयोग बहुत जरूरी है। इसके बिना प्रगति एवं खुशहाली संभव नहीं है। और चौथा प्रश्न है, एक से एक मिले से क्या अभिप्राय है? क्या इससे किस्मत बदली जा सकती है? उत्तर, एक से एक मिले से आशय है परस्पर सहयोग। परस्पर सहयोग में बहुत शक्ति है। मिलजुल कर काम करने से बड़ी विपत्ति पर काबू पाना भी आसान हो जाता है। और आगे प्रश्न है, साथी हाथ बढ़ाना गीत किस फिल्म में दर्शाया गया? इस गीत के बोल किस भावना को दर्शाते हैं? उत्तर, साथी हाथ बढ़ाना गीत नया दौर फिल्म में दर्शाया गया। इस गीत के बोल सहयोग, जोश और उमंग की भावना को दर्शाते हैं। छठा प्रश्न है, हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। इन पंक्तियों में जीवन एवं समाज की किस सच्चाई की ओर संकेत है? उत्तर, कवि ने जीवन और समाज की इस सच्चाई की ओर संकेत कर परस्पर सहयोग पर बल दिया है। जब तक जीवन में सहयोग की भावना का अभाव रहता है, तब तक समस्याओं, कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करना बहुत कठिन होता है। जब परिश्रम करने वाले लोग मिलकर काम करते हैं, तब बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी आसान हो जाती है। तभी तो कहा गया है कि जब मनुष्य मिलकर कार्य करते हैं तो सागर भी उन्हें रास्ता देते हैं और पर्वत भी उनके समक्ष झुक जाते हैं, अर्थात सभी बाधाएं समाप्त हो जाती है। सातवां प्रश्न है, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना के माध्यम से कवि क्या कहना चाह रहा है? उत्तर, कल हम परतंत्र थे, गुलाम थे, दास थे, भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। तब हमने जितनी भी मेहनत की, उसका लाभ हमें नहीं मिला। उसका लाभ पराये लोगों ने उठाया। पर आज हम स्वतंत्र हैं, हमारा देश आज़ाद है। आज हम जो भी कार्य करेंगे, हम जितनी भी मेहनत करेंगे, उसका लाभ हमें मिलेगा। अतएव कवि इन पंक्तियों द्वारा यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम आज अपनी खातिर खूब मेहनत करें, जिससे हमारा देश और समाज समृद्ध हो, उन्नति करें, खुशहाल हो। आठवां प्रश्न, क्या यह सच है अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक कैसे? उत्तर, यह बिल्कुल सच है कि अपना दुख सुख एक है। हम एक ही देश और समाज में रहने वाले हैं। यदि हमारे देश पर कोई संकट आता है तो उस संकट से हम बच नहीं सकते। इसी प्रकार यदि हमारा देश संपन्न है, उन्नत है और खुशहाल है, तो हम भी संपन्न, उन्नत और खुशहाल होंगे। देश और समाज बनता ही है एक एक नागरिक से ही। यदि सभी नागरिक सुखी हैं तो समाज सुखी है, देश सुखी है। यदि समाज और देश में रहने वाले लोग दुखी हैं तो समाज और देश कैसे सुखी रह सकता है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, संगठन में शक्ति है, साथी हाथ बढ़ाना कविता में यह किस प्रकार दर्शाया गया है? उत्तर, संगठन अर्थात मिलजुल कर रहना। यह सत्य है कि संगठन में शक्ति है, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही हम मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी सरल बना सकते हैं, कठिन से कठिन परिस्थिति पर भी काबू पा सकते हैं। कविता में कवि साहिर लुधियानवी ने यही दर्शाया है कि श्रमिक वर्ग जब मिलकर कार्य करते हैं तो सागर भी रास्ता छोड़ देता है और पर्वत भी सिर झुका देता है। लोगों ने मिलकर ही अपने देश को अंग्रेजों से आज़ाद करवाया था। एक एक बूंद के मिलने से सागर बन जाता है। रेत का एक एक कण रेगिस्तान बना देता है। राई के दाने मिलकर पहाड़ बनाने की क्षमता रखते हैं। मनुष्य आपस में मिल जाए तो भाग्य का लिखा भी बदलने की ताकत रख सकते हैं।
मूल्यपरक प्रश्न है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? आपसी सहयोग से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। उत्तर, यह विचार सत्य है कि आपसी सहयोग से बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। बाढ़, तूफान, अकाल, भूखमरी आदि प्राकृतिक आपदाओं में आपसी सहयोग ही काम आता है। मुश्किल समय में लोग ऊंच नीच, जाति, भेदभाव, धर्म, मजहब सब भूलकर केवल इंसानियत का रिश्ता निभाते हैं। बड़ी बड़ी समस्याएं जैसे आतंकवाद, भ्रष्टाचार, नेताओं की लूट खसोट, इन सब का पर्दाफाश करना भी आपसी सहयोग से ही संभव है। तो बच्चों, आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।